हाय तौबा तौबा तौबा। अरे माँ को मरे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और वो साथ के कंधे से चिपकी बैठी हुई है। कौन? सलवा? और कौन? उससे ज्यादा बेशर्म बेहया इस खानदान में है ही कौन? एक तुम्हारे अब्बा हैं जो बहन के गम को दिल से ही लगा कर बैठे में, और भांजी को कोई फिक्र ही नहीं, कोई अफसोस ही नहीं। अब्बू तो वाकई में बहुत डिप्रेस है। जाहिर है, एक ही तो बहन थी और फिर रही भी सारी जिंदगी साथ। सच पूछे तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा पुप्पो की डेथ का, कि वो ऐसे चली जाएंगी एकदम। अरे बेटी की खुदसरी तो ले डूबी उसको, हर वक्त तो उसके फिक्र में रहती थी, कोई भी सुख नहीं पाया उसने उसकी तरफ से। अब तो अकल करनी चाहिए थी सलवा को। अरे यही तो वो आजादी चाहती थी, कोई रोक टोक ना हो, कोई पाबंदी लगाने वाला ना हो। बेटा एक कप चाय तो बना के। जी अब्बू, मैं बना कर लाती। हाँ भाई, तुम गई थी सलवा के पास? हाँ, मैं नीचे गई थी तो भाभी सोई हुई थी और सलवा साथ के साथ लॉन में बैठी हुई थी। अच्छा ये बताएं कि कब तक शिफ्ट होना है नए घर में? स्वयं के बाद देखेंगे। और हाँ, वो मेरे दोस्त है ना बासित, उन्होंने बात की थी सोहा के लिए अपने बेटे की। दुबई के किसी बैंक में जॉब है। तो आपने क्या कहा? कहना क्या था, अभी तो अपनी सोहा की इद्दत चल रही थी, इद्दत खत्म होगी तो उसके बाद बुला लेंगे उन्हें। अच्छा मैं देखूं, अभी तक चाय लेकर नहीं आई। आप लोग मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आयशा, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है, प्लीज आप लोग गलत समझ रहे हैं। भाईजान मेरी बात का एतबार करें प्लीज, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसा बेहिस और बेहुदा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं तो शुरू से ही जानती हूँ उस इंसान को, लेकिन मुझे ये बताओ अब ऐसा उसने क्या कर दिया जिस पे तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? वो इंसान नहीं, जानवर, क्योंकि इंसानों में हिस्स होती है, एहसास, रिश्तों के। ये सब तो उसके लिए आम सी बातें हैं, सब जानते हैं। खैर तुम मुझे ये बताओ अब उसने ऐसा क्या कर दिया? यार उसको मैंने सिर्फ ये बोला कि सलवा को फोन कर लो, उसे तुम्हारी जरूरत है। क़यामत टूटी है उसकी। तो मुझे बोलता है कि जब भी मैं साथ के साथ उसको देखता हूँ तो मुझ पर रोज क़यामत टूटती, उस पर तो सिर्फ आज ही टूटी। मेरा बस चले ना तो जब भी मैं उस शख्स को देखती हूँ ना, दिल करता शूट कर दूं उसे। छोड़ो यार तुम उसको, और ये बताओ कि सलवा से तुम्हारी बात हुई? हाँ थोड़ी देर पहले बात हुई थी। मैं तो उसे तसल्लियां ही दे सकती हूँ। पता है सलवा भी हमदान के साथ बराबर की शरीक है। आंटी को सिर्फ इसी की टेंशन थी। जो करते हैं करते रहे, मेरी बला से मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सही कह रहे हो। अल्लाह हाफिज। ओके। लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ मैं। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। किस बात का?
जाने से पहले वो नाराज थी मुझसे। काश वो मुझे सफाई का एक मौका तो देती। आखिर ऐसा क्या हो गया जो उनके ब्रेन हैमरेज का बायस बन गया? देखो सलमा, एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना। ये बीमारियां तो सिर्फ हमारे जाने की वजह बनती हैं। तुम हौसला करो और ख्याल रखो अपना, और किसी चीज की फिक्र मत करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। अम्मी, अम्मी, अब ये कौन सी नई मुसीबत गले डाल रहे हैं अब्बू? कौन सी मुसीबत? वही जो अपने दोस्त के बेटे का बोल कर गए हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, भले कुछ भी हो जाए, मैं किसी चीज के लिए हामी नहीं भरूंगी। तो क्या सारी जिंदगी घर में बैठकर साथ के गम में गुजारोगी? ऐसी कौन सी मोहब्बतें हैं तुम्हारे दिल में उसके लिए जो किसी बात के लिए हामी नहीं भरोगी? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, थोड़े अरसे के लिए आप ऐसा कुछ मत सोचिए। वो तुम्हारा पाप है, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं करेगा। तुम तो पहले ही साथ वाली मनमानी कर चुकी और उसका खमियाजा भी भुगत चुकी। तो वो ना तुम्हारी सुनेंगे और ना ही मेरी। अच्छा, आप ही तो कही थी आपका भांजा आया है बाहर से, फिर उसका क्या बनेगा? इस बार खाला नाराज होगी तो फिर मुंह बना के बैठ जाएंगी। क्या बात, आज बड़ा पूछ रही है उसके बारे में? पहले तो तुम उसके नाम से भी चिढ़ती थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। ये सब बातें अपने पास ही रखो, बल्कि ये सब बातें अपने अंदर से निकाल दो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, समझी तुम? मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ओहो फंसी। अब बताओ भी तो, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो बाद में नहीं हो सकती थी? बात कोई नहीं थी, बस तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था। सीरियसली, तुम पागल तो नहीं हो गए? देखो ना यार, आज तुम आइयों में बैठ जाओगी। ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि मेरे ये 3 दिन किस तरह गुजरेंगे, इसलिए तुम्हें बुलाया। तुम्हें पता है मामा कितना नाराज हो रही थी मेरे बाहर आने पर, और यहाँ तुम्हारा पागलपन ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करूं यार, तुम्हें देखे बगैर सुकून नहीं मिलता। ये तो अब 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा, जब 24 घंटे एक ही शक्ल देखनी पड़ेगी। फिर मैं तुमसे पूछूंगी, बताओ सुकून कहाँ गया तुम्हारा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा? यही कि 24 घंटे अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तो बोर हो जाऊंगा। अच्छा, तुमने मुझे ये कहने के लिए यहाँ बुलाया? नहीं, बुलाया तो बस तुम्हें देखने के लिए था, लेकिन ये कहने पे तुमने मजबूर की। ठीक है, अब मुझसे बात भी मत करना, जा रही हूँ मैं। अरे नगीन, बात तो सुनो। क्या करूं नगीन, अम्मा के जाने के बाद से कुछ करने को दिल नहीं चाहता। मैं समझ सकती हूँ सलवा, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो सोचो अपने बारे में। सोचा तो है, बल्कि आमना आंटी ने एक जगह बात भी की है। कहाँ? उनकी एक फ्रेंड है, वुमेन राइट्स के हवाले से उनकी एक फाउंडेशन है। बेसिकली इट्स एन एनजीओ, वुमेन हरासमेंट के केसेस को डील करते हैं वो लोग। मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्वाइन कर लूँ। तो हमदान इजाजत दे देगा तुम्हें? उससे पूछ कौन रहा है? मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे जीऊं। बल्कि आई फील तुम्हें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। घर बैठने का वक्त नहीं है नगीन। हाँ, बस इसे पूछकर बताऊंगी। बस ठीक। वैसे
मेरा ख्याल है डॉक्टर आमना ने अच्छा मशवरा दिया है कि सलवा एनजीओ ऑफिस ज्वाइन कर ले। रहने दीजिए नईम साहब, उसे अब अपना घर बसाने दें। आयशा बेचारी तो ये हसरत लिए कब्र में चली गई। राना बेगम, ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर ऐसी बातें करनी चाहिए भला? यूं ही कह दिया मैंने। मेरा ख्याल है आज सलवा को साथ के साथ उस ऑफिस का चक्कर लगा लेना चाहिए। एक तो उसे माहौल का पता चल जाएगा, कुछ उसका दिल भी बहल जाएगा। आप क्या कहती हैं? नईम साहब, मुझे याद आया, मिसेस मुस्तफा का फोन आया था और वो बातों बातों में शादी के लिए इसरार कर रही थी। उनसे कहो कि कुछ तो खुदा का खौफ करें, 40वां तो हो लेने दें, लोगों से बातें करवाएंगी हमें। मैंने भी उनको यही कहा था। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई गर्मा गर्म डिस्कशन हो रही है। हाँ, रूटीन की बातें हैं। तुम गर्मा गर्म नाश्ता करो और सलवा को छोड़ कर आओ। कहाँ? वो खुद तुम्हें बता देगी। ओके बॉस, जो हुक्म। ऐसे मामा, सलवा में अब बेटा बुलवाती हूँ उसे। रजिया, इस सलवा को भेजो बेटा, आके सबके साथ नाश्ता करे। सोच रही हूँ मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा में अल्लाह ने मुझे आसमान से उठा के जमीन की बस्तियों में ला फेंका। आप क्यों ऐसी बातें कर रही? नहीं भाई, ठीक कहते थे। मेरी ही तरबियत में कोई कमी या कोताही रह गई जो इतना बड़ा दाग मैंने अपने दामन पे लगवा लिया, वो भी अपनी औलाद के हाथों। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था मामा। क्यों? तुम दूध पीती बच्ची थी, तुम्हें नहीं पता था कि ये खेल क्या रंग लाएगा बाद में? अपनी बेटी की तरबियत ढंग से न कर सकी और लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल संवारती रही। सलवा, तुम क्यों रो रो के फूफो की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो? थोड़ा तो एहसास करो उनका। क्या करूं साथ, मेरे बस में नहीं है ये सब। अभी तो तुमने बहुत से महाजों पर लड़ना है, अभी से हिम्मत हार जाओगी क्या? रोना बंद करो। मैं ठीक हूँ। चलो उठो, रेडी हो जाओ, फिर हमें निकलना। जी जी, बहुत शुक्रिया। यही एक रास्ता मिला है हमें इंसाफ की सूरत में, और अब मैं इंसाफ लिए बगैर नहीं रहूंगी। जी हम पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, आप बिल्कुल सही कहती थी कि खुदा हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। ये जो दनदनाता फिर रहा है ना हमदान मुस्तफा, देखना अब इसकी कल कैसे ठिकाने आती है। वैसा क्या हो गया कि जिस पे इतने यकीन से ये बात कह रही हो? अम्मी, मिसेस रहमानी की कॉल थी। वो वुमेन राइट्स पर एक एनजीओ चलाती हैं और हमें ऑफिस बुलाया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो उस जालिम इंसान को जरूर सजा दिलवाएंगी। अब मैं बताती हूँ उस हमदान मुस्तफा को। तो बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हेलो, अब क्या याद आ गया? अभी 10 मिनट पहले तो तुम्हें मैं घर छोड़कर आया। क्या बात है? तुम्हें मेरा बात करना बुरा लगता है क्या?
अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मजाक कर रहा था। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, बस दिल चाह रहा था तो कॉल कर लिया। मैंने तुम्हें कॉल करने से मना तो नहीं किया, लेकिन क्या मैं इस दिल चाहने की वजह जान सकता हूँ? हाँ, अभी सलवा से बात हुई, सोचा वो डिस्टर्ब होगी तो बात करूंगी तो शायद कुछ बेहतर फील करे, लेकिन वो तो जॉब ढूंढ रही है। अजीब लड़की है वो। क्या सलवा अपने लिए जॉब ढूंढ रही है? इस बात का हमदान को पता क्या? पता नहीं, मैंने भी यही पूछा कि हमदान इजाजत दे देगा क्या। तो उसने क्या कहा? उसने कहा हमदान से क्या पूछूं, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। उसने मुझे भी कहा कि मैं उसके साथ ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने कहा मैं फंसी से पूछकर बताऊंगी। तो तुम्हें भी मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो जी में आता करो। तुम नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? तो और मैं तुम्हें क्या कहूँ? जॉब करोगी अब तुम? मैं बाद में बात करता हूँ। जी जी आपा, बस मैं निकल ही रही हूँ, आपकी तरफ ही आ रही हूँ, बस अभी पहुंचती हूँ, आप फिक्र ही ना करो। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपको खाला के घर जाने की पड़ी हुई है और यहाँ एक नया तमाशा शुरू होने वाला है। अब इस घर में रह क्या गया कुछ होने को? एक नया तमाशा शुरू हो गया और आप पूछ रही हैं रह क्या गया? अरे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं कुछ नजूमी हूँ जो मुझे पता चल जाए? सलवा साद के साथ जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई है कहीं। हैं? इंटरव्यू देने गई है? अरे तौबा तौबा, इस लड़की में तो जरा शर्म हया नहीं, कितनी दिलेरी से सब कुछ कर रही है और जरा भी उस पे इसको शर्मिंदगी नहीं, जो भी दिल में ठान ली बस करने को निकल जाती है। भला वो क्यों शर्मिंदा होने लगी अम्मी? देख लेना, जिस दिन इस लड़की की असलियत खुलेगी ना इन घर वालों पर, सब खून के आंसू रोएंगे। आज तक तो उसकी असलियत ना खुल सकी, तो आगे क्या खुलेगी? अच्छा जो भी करती है करने दे, मुझे इससे क्या। चल तू उठना, मेरे साथ चल, तेरी खाला तेरा बहुत पूछ रही थी और इसी बहाने मोहसिन से भी मिल लेना। अरे बहुत पूछता है तेरा, चल ना मिल ले। तू भी देखना कि कितनी तब्दीली आई है उसमें। अम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप चली जाएं, मैं किसी दिन चली जाऊंगी। तेरी तबीयत जो खराब है ना मैं जानती हूँ अच्छी तरह। जल्दी उठ, चल मेरे साथ, चल उठ उठ, तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे साथ, उठो जल्दी, अभी चलो, उठो उठो। उसने आपकी एक बेटी को डिवोर्स दे दी और दूसरी पे तेजाब फेंक दिया, और आप अब आ रही है मेरे पास 2 साल के बाद इंसाफ के लिए। शायद अब भी ना आते, लेकिन अब उस कमबख्त ने मेरे भांजे को भी अपनी गाड़ी से कुचल दिया और अब मुसलसल धमकियां दे रहा है। तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया उसके खिलाफ? एक तो हमारे पास सबूत नहीं थे तेजाब फेंकने के, और फिर ये भी परेशानी थी कि लोग क्या कहेंगे। सॉरी टू से, लोगों ने अब भी कौन से आपको फूलों के हार पहना दिए होंगे, उल्टा वो शख्स मजीद किसी और की जिंदगी खराब करने निकल गया होगा। इसीलिए तो मैं अपनी मदर को लेकर आई हूँ जबरदस्ती आपके पास, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। समझ नहीं आती मुझे, औरतें कब तक वक्त के फिरौनों के आगे झुकती रहेंगी? जब तक वो अपने जायज हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी, कोई नहीं आएगा उनकी मदद करने के लिए। हम शरीफ लोग हैं मिसेस रहमानी, ऐसे घटिया लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। प्लीज डोंट माइंड, आप जैसे शरीफों ने ही मजीद घटिया बनाया है इन लोगों को, तभी तो इनके हौसले बुलंद होते हैं और वो बार बार जुल्म और ज्यादती करते चले जाते हैं। प्लीज आप बताइए, अब आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती हैं? आप ऐसे करें, जरा वेटिंग रूम में बैठे, मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, मैं उनसे पहले मिल लूं, फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है? ये जो बाहर गेस्ट बैठे हैं ना, इनको अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। इट्स ओके, मैं डॉक्टर आमना की फ्रेंड की बेटी हूँ, सलवा मंसूर। जी जी जी, उन्होंने जिक्र किया था मुझसे। आइए बैठिए। थैंक यू। कुछ मंगवाऊं आपके लिए फ्रेश, कोई जूस वगैरह कुछ? नहीं नहीं, वेरी गुड। बस जाने वाली चली गई, वीरान कर गई है घर। आंटी सलवा नजर नहीं आ रही।
बेटा वो साथ के साथ एनजीओ गई है इंटरव्यू देने के लिए। क्या मतलब जॉब करने का सोच रही है? जी, आप लोगों से जिक्र नहीं किया उसने? देखें, अगर जिक्र किया होता तो हमदान ने उसे मना ना किया होता। हमारे खानदान में तो औरतों की नौकरी करने को बहुत बुरा समझा जाता है। मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। लेकिन सलवा को ऐसा करने से पहले मुझसे जरूर पूछना चाहिए था। बेटा मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। एनीहाउ आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना। करता हूँ मैं बात से। मैं आप लोग के लिए चाय का कह के आती हूँ। और प्लीज और सलवा को टेलीफोन भी कर दें कि हम लोग आए हुए। बिल्कुल मैं कहती हूँ। तुमने देखी सलवा की हरकत? अब हमारे खानदान की बहू बेटियां दफ्तरों में धक्के खाएंगी। जी मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों का मेन एजेंडा क्या है? हम लोग मेन फोकस तो विमेन राइट्स की अवेयरनेस पे करते हैं, लेकिन फीमेल हैरासमेंट पे भी बहुत काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या मेथड्स यूज करते हैं आप लोग? देखें, लोकल लेवल पर तो हम डिफरेंट सेमिनार्स और थिएटर के थ्रू खवातीन को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और वो अगर अपने ऑफिसेज में और डोमेस्टिक लेवल पे किसी भी किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो हम उनको लीगली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सक्सेस रेट कितना होगा आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% है। जो खवातीन हमारे तक पहुंच जाती हैं उनको तो हर लिहाज से अकोमोडेट करते हैं। सॉरी। ठीक है इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके मामा, विल कम इन। बाय। अच्छा, आपको चाय वाय लेंगे? नो थैंक्स, वी आर गुड। हाँ जी सलवा, तो फिर कब से ज्वाइन कर रही हैं मुझे? आमना तो बहुत तारीफ करी थी आपकी। बस बहुत जल्द इंशाल्लाह। आई गिव यू अ कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बस आजकल के बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं जरा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी आज कसम खाई हुई थी कि मैं अपनी बहू को मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ये चाय लीजिए ना आप। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, आप बता रही थी कि उस दिन आयशा बहन की कोई तबीयत भी ऐसी कोई खराब नहीं थी, फिर अचानक क्या हुआ? हाँ, उस दिन उसकी तबीयत ठीक ही थी। उसको मिलने के लिए कोई आया था, तो जैसे ही वो गई तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मामी जान, मेरे जहन से निकल गया, कौन आया था उस दिन? बेटा मैं तो किचन में बिजी थी, मैं तो नहीं मिली उन्हें। वो मेड बता रही थी कि कोई अर्जुमंद बानो और शहाना बेगम। अर्जुमंद बानो? ये नाम तो पहली दफा सुना है। आई डोंट नो बेटा, वैसे अपना कांटेक्ट नंबर दे के गई है मेड को, तुम उससे ले लो। और मेरा ख्याल है कि बेटा एक दफा जरूर फोन करके पूछो वो किस सिलसिले में आई थी। अरे बेटा छोड़ो इन बातों को, जाने वाली तो चली गई, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब क्या करोगे आप लोगों को कांटेक्ट करके? ठीक कह रही हैं आप। मैं तो वैसे ही पूछना चाह रही थी कि थी कौन। जी मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, शाम को हवेली में न्याज का भी प्रोग्राम है। ओहो हमदान बेटा, मैं तो बिल्कुल भूल गई। अच्छा किया तुमने याद करा दिया। अच्छा बहन, हमें इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।
तुम तो कह रही थी कि सलवा जॉब पर गई है, मगर वो तो नीचे बैठी हुई है, तुमने भी खुद देखा उसे। मैंने ये कब बोला था कि वो जॉब पर गई है? मैंने ये बोला था साथ के साथ इंटरव्यू देने गई है। इंटरव्यू देने गई थी तो जॉब के लिए कब जाएगी? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने जॉब पर रखा है, मुझे जैसे बता के गई थी इंटरव्यू के लिए। अच्छा मेरी बला से कहीं आए या जाए, छोड़ इन बातों को। तू मुझे ये बता कि तुझे मोहसिन में कोई तब्दीली नजर आई? आपा बता रही थी कि उसने एक और नया घर ले लिया अपने रहने के लिए। बस लड़की ढूंढ रहे हैं वो लोग। लड़की उसे मिली नहीं है शादी के लिए, घर उसने पहले ढूंढ लिया है। पहले लड़की तो ढूंढ लेता, घर तो मिल जाते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ मान ले मेरी बात, बहुत खुश रहेगी तू। अम्मी जरूरी तो नहीं है इंसान दूसरी शादी करके खुश रहे, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। जानती हूँ जितनी तू खुश है, अपनी मर्जियां करती रहोगी तो भुगतोगी भी। सलवा, तुमने एक बात नोट की थी? क्या मामी जान? हमदान और बेजी कुछ अजीब से हो गए थे। शायद मेरी जॉब वाली बात को माइंड किया उन्होंने। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस सिलसिले में? ऑब्वियसली जॉब के बारे में। जॉब मुझे करनी है मामी जान, हर कीमत पर, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैं कल ही जाकर प्रॉपर ज्वाइनिंग दे दूंगी। क्या हुआ मामी जान, ऐसे क्यों देख रही हैं? आज बहुत अरसे के बाद तुम पहले वाली सलवा लगी हो, उतना ही कॉन्फिडेंस और विल पावर रखने वाली। मामा को मेरा यही स्टाइल पसंद था। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमारा तो घर ही वीरान कर गई और मेरा दिल भी। देखा देखा देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। जी तो मेरा चाह रहा है कि पूरे खानदान को मरवा दूं जाके। बात हौला रखो अपना, पहले ही तुम्हारे स्यापे नहीं निबट रहे हमसे। जी तो समझ में नहीं आ रहा, उनको सलवा के बारे में बताया किसने? सलवा की माँ की मौत पर आधे तो मुखालिफ आए हुए थे हमारे, किसी ने लगा दी होगी तीली। जी आप कुछ भी कहें, एक बार तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस कर दो, पहले खुद थोड़ी अकल कर लो। सोचो अगर तुम्हारी सास ना मरती तो कयामत खड़ी होती हमारे लिए। यकीनन हमारे किसी मुखालिफ ने वहां जाके कोई बात की। मुसीबत खड़ी करती। शुक्र है हमारी भी जान छूटेगी इस चिड़िया घर से, और हम भी कोई 4 दिन सुख का सांस लेंगे। जान तो उनकी छूट गई है हमसे, और पूरे घर में सलवा दंदन आएगी। जान हमारी छूटी है, और सलवा चाहे कहीं भी दंदनाती फिरे, हमें उससे क्या लेना देना। और आगे हमने कभी उसे किसी बात से रोका है? हर काम तो वो अपनी मर्जी से करती रही है। अम्मी आपको नहीं लगता अभी हमें इस घर से नहीं जाना चाहिए? हाँ, अभी कोई थोड़ी बहुत बेइज्जती रह गई हो तो वो इकट्ठी करवा के यहाँ से निकलेंगे, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो और क्या कहने का मतलब है? जल्दी से बैग पैक करो और निकलने की करो, चलो। अरे इनको क्या जल्दी है यहाँ से जाने की?
है तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लो जी, एक तो नाराज भी खुद हुई हो और ऊपर से गिला भी मुझसे कर रही हो। और मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया था जो तुमने आंटी से शिकायत कर दी मेरी? मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। वो तो अम्मी मुझसे बार बार पूछ रही थी तो मैंने बता दिया उन्हें। हाँ, तुम्हारे इस बताने से ना आंटी ने मुझे खूब डांटा। मैं भी उन्हें बताऊं कि तुम मुझसे जॉब का पूछ रही थी? डांट तो पड़नी चाहिए थी। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था कि सलवा ने मुझे जॉब ऑफर की है, तुमसे पूछा नहीं था और ना ही इजाजत मांगी थी। और तुमने बताने पर अपना रवैया देखा था। अच्छा यार, सॉरी, आइंदा से गलती कभी नहीं होगी। अब अपना मूड ठीक कर, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। डिनर हम बाहर करेंगे। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चलो ओके, बाय। ओके। अर्जुमन, मुझे लगता है मिसेस रहमानी से बात करके हमने सब गलती कर दी है। बिल्कुल की है। मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी। बस कर दे अम्मी, हमें अब नहीं उसी वक्त चले जाना चाहिए था मिसेस रहमानी के पास, लेकिन आपने और बाबा ने मुझे बिठा दिया चुप करवा, और उस वक्त से मैं ये अजाब भुगत रही हूँ। बेटे, वो खबीस इंसान फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा। वो तो पिछले 3 साल से पीछे पड़ा है मेरे बदलू की तरह। छोड़ दिया मुझे उसने और किसी का होने भी नहीं दे रहा। वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस शख्स की झूठी मोहब्बत पर यकीन लाकर शादी करना तो थी ही, लेकिन नाकाबिले माफी जुर्म उसकी ज़्यादतियों पर खामोश रहना था। देखा ना कितने हौसले बढ़ गए हैं उसके। वो तो नफ्सियाती मरीज नहीं, वो एक पागल जनूनी इंसान है जो एक साथ इतनी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। शादी के 6 माह बाद मुझसे दिल भरा तो मुझे तलाक दे दी, और फिर उसके बाद मेरी बहन के पीछे पड़ गया, और जब उसने धुतकारा तो उसके मुंह पर तेजाब गिरा दिया। अब तो हद ही कर दिया। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि गाड़ी वो नहीं, उसका ड्राइवर चला रहा था, साथ नहीं था वो। झूठ बोल रहा है वो, और आप लोगों ने यकीन कर लिया। इस दफा माफ नहीं करूंगी मैं उसको। मिसेस मंसूर का तो मुझे बाय चांस पता चला है, लेकिन मैं उस लड़की को जरूर बचाऊंगी। बस बस रहने दो, हमारा जो फर्ज था हमने पूरा कर दिया, अब वो जाने उनका काम। हमदान आ गया तू? बेजी ने न्यूज़ ऐसी दी थी कि मुझे आना पड़ा। एक तो बेजी भी ना, जब तक तुझसे सारी बात डिस्कस नहीं कर लेती उनको चैन नहीं आता। सुना दी होगी आज की कहानी। यार मुझे समझ नहीं आता, ये मामला तो दब गया था, लेकिन एकदम से सरदार अली अहमद के घर की खवातीन कैसे जाग गई? किस्मत खराब थी मेरी, जो वो मनूस मेरी गाड़ी से टकरा के मर गया। उनके सारे पुराने जख्म हरे हो गए। मेरी बात सुन, नगीन से इस बात का तो जिक्र नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? यार तू जानता है कि वो सलवा के मामले में कितनी डची है। ये मसला मजीद बिगड़ जाएगा। तू डरा रहा है मुझे? यार डरा नहीं, समझा। देख, सलवा के मामले से पहले मैंने तेरा हमेशा साथ दिया, लेकिन बार बार नहीं। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, तेरी भी नहीं। हमदान, कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है यहाँ आए हुए, अब वो एक नई कहानी सुनाकर चले गए मुझे। कल मुझे कोई देखने आ रहा है। इसीलिए तुम्हें कहा था ना कि मोहसिन के लिए हाँ कर दो, मगर तुम्हारे तो नखरे ही नहीं मिलते। भुगतो आप खुद ही। मैं क्यों भुगतूं हर चीज? आने दे अब्बू को, मैं कह दूंगी उन्हें मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे बेवकूफ लड़की, अपने बाप से कोई बात ना करना, आने दो जो भी आ रहा है। देख तो लो, नहीं पसंद आएगा तो इनकार कर देना। चले बुला लें, फिर देख लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं एक बार फिर आपा को इनकार कर देती हूँ। पता नहीं आपको मोहसिन में क्या नजर आता है अम्मी। माँ को तो मुंह भरकर जवाब दे देती, अब देखती हूँ ना बाप को कैसे जवाब दोगी। इनकार करने से आज तक कुछ हुआ है क्या? बुला ले जिसे बुलाना है, हाँ करके भी देख लेती हूँ।
किस्मत खराब थी मेरी जो वो मनूस मेरी गाड़ी से टकरा के मर गया। उनके सारे पुराने जख्म हरे हो गए। मेरी बात सुन, नगीन से इस बात का तो जिक्र नहीं करेगा। आई थिंक अब मुझे उसे हमदान की पहली शादी की बात बता देनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भी हमदान के जैसा समझना शुरू कर दे। नहीं, वो ऐसी है नहीं। समझ नहीं आ रहा कि उसे बताऊं या ना बताऊं। आई एम सो डिप्रेस्ड। तुम्हें ऑब्जेक्शन किस चीज पर है? मेरी जॉब करने पर या मिसेस रहमानी के एनजीओ में काम करने पर? दोनों पर। क्यों? ये जो एनजीओ वाले और जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं ना, उनका सिर्फ एक काम होता है, औरतों का दिमाग खराब करना और कुछ नहीं। अपने हक के लिए लड़ना गलत बात है क्या? अपने हक से ज्यादा मांगना गलत बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो औरत एक मर्द की बराबरी कैसे कर सकती है जिसकी गवाही तक को आधा माना जाता है हमारे मजहब में? तुम मर्द औरत की आधी गवाही को जवाज बनाकर उसकी पूरी शख्सियत की नफी क्यों करना चाहते हो? ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, हमारा मजहब कहता है। मजहब तो और भी बहुत कुछ कहता है हमदान, कभी उस पर गौर किया है तुमने? सलवा, मैं तुमसे इस बारे में बहस करने के लिए नहीं आया हूँ, बस एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा। मुझे तुम्हारा जॉब करना नहीं पसंद, तुम जॉब नहीं करो। इज दैट क्लियर ना? अस्सलाम वालेकुम बेजी। व्हाट? लाला को चोट तो नहीं लगी है? मैं फौरन आ रहा हूं। क्या हुआ? लाला की गाड़ी पे हमला हो गया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? I don't know, I'll see you later.